बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी और आरएसएस सूबे पर फोकस बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बाद अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत बिहार में बीजेपी के लिए मैदान तैयार करने में जुट गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान संघ प्रमुख आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। बिहार में करीब 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल ही में बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। मोहन भागवत के दौरे पर तेजस्वी यादव का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देश में सबको आजादी कहीं भी तेजस्वी यादव साफ तौर पर कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन ये तो साफ है कि बिहार में बीजेपी आरएसएस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी इस बार बिहार को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है और उसकी नजर सत्ता के सिंहासन पर है। ऐसे में संघ बीजेपी के सियासी मकसद में काफी मददगार साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज की, उसमें संघ की अहम भूमिका रही। संघ ने बिना लाइमलाइट में आए वोटर्स के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल मजबूत किया। अब भागवत के बिहार दौरे को भी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी भी आज होली के रंग में नजर आए, लेकिन होली से ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ के उस बयान की हो रही है जिसे उन्होंने श्री कृष्ण की नगरी से दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उत्सव को और खास बनाने के लिए कहा, जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया, जैसे काशी का कायाकल्प हो गया, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। ये उत्साह, ये उमंग उस त्योहार के लिए है जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से की। भक्तों पर फूलों की बारिश, लड्डू की होली और मथुरा वृंदावन का संदेश बेहद खास है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव। बरसाना में सीएम योगी के आने से भक्तों में खूब उत्साह दिखा। पूरा बरसाना होली की मस्ती में डूबा नजर आ रहा है। जब सीएम भक्तों पर फूल बरसाए तो पूरा बरसाना राधे राधे से गूंज उठा। बरसाना में होली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी खुद इस त्योहार को खास बनाने के लिए मथुरा में हैं और राधा रानी के दर्शन के बाद रंगोत्सव का शुभारंभ कर चुके हैं। सीएम योगी के लिए मथुरा इसलिए भी अहम है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद वर्षों पुराना है। जिस तरह कोर्ट से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई जीती गई, अब उसी तरह बारी श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी है, जिसका उन्होंने आज संदेश दिया। प्रयागराज महाकुंभ को खत्म हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में महाकुंभ पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ शुरू होने के बाद से ही यूपी सरकार पर हमलावर है और महाकुंभ खत्म होने के बाद भी उनके योगी सरकार पर हमले जारी हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बाद प्रयागराज में गंदगी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ के बाद यहाँ फैली गंदगी के अंबार में गरीब लोग सिक्के ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक और पोस्ट किया और महाकुंभ में 30 करोड़ की कमाई करने वाले उस नाविक का भी जिक्र किया जिसकी चर्चा सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में की थी। अखिलेश यादव ने लिखा कि अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये तो बताइए। दुनिया जानती है कि सब 100% गलत थी, कितना कोई कमा ही नहीं सकता। नाव वाला कितना कमा लेगा 45 दिन में? 30 करोड़ कमा लेगा 75। जब लोगों को अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो वो सही बोलने से परहेज करने लगते। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाए और योगी सरकार पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया।
बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में सनातनियों को एकजुट करने के लिए कथा सुना रहे हैं, हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस मिशन को आरजेडी नेताओं ने विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। बाबा बागेश्वर विरोधियों को चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है, किसी के लिए वोट बैंक जुटना नहीं। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। हालांकि बाबा बागेश्वर पर आरजेडी विधायकों की तल्ख टिप्पणी थम नहीं रही है। विपक्ष का दावा है बीजेपी बाबाओं को बिहार में चुनावी प्रयोग के लिए उतार रही है, जिस पर पलटवार भी उसी अंदाज में हो रहा है। लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। सर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। यानी बाबा बागेश्वर के सनातन संदेश पर भी सियासत होने लगी। लेकिन इससे इतर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने 5 दिवसीय बिहार दौरे पर कथा सुनाने मस्त हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी विधायक के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर ऐतराज जताया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस मामले पर स्पीकर को चिट्ठी लिखी और सदन में पाकिस्तान की चर्चा करने वाले विधायक पर कार्रवाई की मांग की। मैंने आज एक लिखित रूप में अपनी नाराजगी दायर की है स्पीकर साहब को। पिछले 3 दिन की प्रोसीडिंग में बहुत सारे एमएलएज ने पाकिस्तान शब्द का उपयोग करके एक अलग सा नैरेटिव विमर्श स्थापित करने की कोशिश की है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना, पाकिस्तान के साथ बातचीत की एडवोकेसी करना, ये किसी भी एमएलए का डोमेन नहीं है। और इतना ही नहीं, नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में लिखा कि विधानसभा में जहां जहां पाकिस्तान की बात की गई है, उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अली मोहम्मद सागर ने घाटी में खून खराबा खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की थी। उन्होंने ये बयान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में लव जिहाद धर्मांतरण पर प्राइवेट बिल, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मौजूदा बजट सत्र में बीजेपी के नेताओं के द्वारा लाया जाएगा। महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद और धर्मांतरण पर प्राइवेट बिल लाया जाएगा।